नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ रेलवे सामान्य अध्ययन की वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, इस बुक में विगत 30 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया गया है। 1992 से लेकर 2022 तक के रेलवे में आए सभी प्रश्न इसमें दिए गए हैं। दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण बुक है ये, और केवल रेलवे के लिए ही नहीं, बाकी सभी अन्य परीक्षाओं के लिए जिसमें सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए यह बुक उपयोगी है। दोस्तों, इस बुक में काफ़ी सारे सेट्स दिए गए हैं। यदि आप कम समय में अधिक तैयारी करना चाहते हैं तो यह बुक आपके लिए बेहतर है। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर यह बुक बिल्कुल शुरू से करवाई जा रही है, तो अच्छा अवसर है आपके लिए। बिल्कुल शुरू से इस बुक को कंप्लीट कीजिए हमारे साथ और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ पृष्ठ संख्या 288 यानी सेट नंबर 288। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, मुगल चित्रकारी किनके शासनकाल में पराकाष्ठा पर थी? दोस्तों, मुगल चित्रकारी जहांगीर के शासनकाल में पराकाष्ठा पर थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित की थी? दोस्तों, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1608 में स्थापित की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कौन था? दोस्तों, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक बालाजी विश्वनाथ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, नादिर शाह किनके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? दोस्तों, नादिर शाह ने मोहम्मद शाह के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, मुगल सम्राटों में सबसे लंबा शासन किनका था? दोस्तों, मुगल सम्राटों में सबसे लंबा शासन अकबर का था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किनके अनुशंसा पर पड़ी? दोस्तों, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव लॉर्ड मेकाले की अनुशंसा पर पड़ी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन थे? दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों, भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, तीसरी तथा चौथी योजना के मध्य कितने वर्ष का योजनावकाश रहा? दोस्तों, तीसरी तथा चौथी योजना के मध्य 3 वर्षों का योजना अवकाश रहा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? दोस्तों, कर्क रेखा आंध्र प्रदेश राज्य से होकर नहीं गुजरती, जबकि पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ है? दोस्तों, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, समुद्र पर भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश कौन है? दोस्तों, समुद्र पर भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश श्रीलंका है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, हिमालय की औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? दोस्तों, हिमालय की औसत ऊंचाई लगभग 6100 मीटर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, किस अक्रिय गैस को छोड़कर उनके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं? दोस्तों, हीलियम अक्रिय गैस को छोड़कर बाकी सभी गैसों के
बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, हड्डियों में कितना प्रतिशत फास्फोरस होता है? दोस्तों, हड्डियों में 8% फास्फोरस होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, किस गैस से सड़ी मछली की तरह गंध आती है? दोस्तों, ओजोन गैस से सड़ी मछली की गंध आती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों, अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, किस बल के कारण ब्लैक बोर्ड पर लिखने से अक्षर उभर आते हैं? दोस्तों, आसंजक बल के कारण ब्लैक बोर्ड पर लिखने से अक्षर उभर आते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, पीतल के बर्तनों पर किसकी पॉलिश की जाती है? दोस्तों, पीतल के बर्तनों पर निकेल की पॉलिश की जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, स्वप्नों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दोस्तों, स्वप्नों के अध्ययन को ऑनिरोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, समानता का अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है? दोस्तों, समानता का अधिकार का संबंध अनुच्छेद 14 से है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, राज्यपाल को किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान यानी मृत्युदंड को छोड़कर देने का अधिकार है? दोस्तों, राज्यपाल को अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान देने का अधिकार है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान यानी मृत्युदंड सहित देने का अधिकार है? दोस्तों, राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान मृत्युदंड सहित देने का अधिकार है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन है? दोस्तों, संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, संचित निधि का संबंध किस अनुच्छेद से है? दोस्तों, संचित निधि का संबंध अनुच्छेद 266 के 1 से है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, लोकलेखा निधि का संबंध किस अनुच्छेद से है? दोस्तों, लोकलेखा निधि का संबंध अनुच्छेद 266 2 से है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, आकस्मिक निधि का संबंध किस अनुच्छेद से है? दोस्तों, आकस्मिक निधि का संबंध अनुच्छेद 267 से है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों, इंटरपोल का मुख्यालय लियोन्स में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, विश्व स्वास्थ्य संगठन की एकमात्र महिला अध्यक्ष कौन है? दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन की एकमात्र महिला अध्यक्ष डॉक्टर सुशीला नायर हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, भारत भारती के लेखक कौन है? दोस्तों, भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, बुडापेस्ट किस नदी के तट पर बसा है? दोस्तों, बुडापेस्ट डैन्यूब नदी के तट पर बसा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? दोस्तों, नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, मलयालम किस राज्य की राजभाषा है? दोस्तों, मलयालम केरल राज्य की राजभाषा है।
अगला प्रश्न नंबर 34, तीसरे एम्पायर नियम के प्रथम शिकार बल्लेबाज कौन है? दोस्तों, तीसरे एम्पायर नियम के प्रथम शिकार बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर हैं। अगला प्रश्न नंबर 35, अयोध्या का मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों, अयोध्या का मंदिर सरयू नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न नंबर 36, भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत किस वर्ष से की गई थी? दोस्तों, भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत 1954 से की गई थी। अगला प्रश्न नंबर 37, नीरुस्वामी पिल्लई का संबंध किससे है? दोस्तों, नीरुस्वामी पिल्लई का संबंध नादस्वरम से है। अगला प्रश्न नंबर 38, नंदा देवी पर्वत किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, नंदा देवी पर्वत उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न नंबर 39, दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है? दोस्तों, दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा है। अगला प्रश्न नंबर 40, कटक किस नदी के किनारे बसा है? दोस्तों, कटक महानदी के किनारे बसा है। तो दोस्तों, आज की इस प्रश्नावली में कुल 40 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। दोस्तों, यदि आप आज के वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल में इस YouTube चैनल के सभी वीडियोस के PDF मुफ्त में अवेलेबल हैं, तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोस के PDF को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों, यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।